साथियों नमस्कार, सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज जिला सुल्तानपुर में हूं जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर हूं और यहां पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के तत्वाधान में एक समीक्षा बैठक की गई और समीक्षा बैठक के दौरान आइए जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं साथियों। और हम 15 जनवरी के विषय में इनसे हम जानकारी लेते हैं कि 15 जनवरी को जो बहन जी का जन्मदिन है वो किस अनुसार मनाया जा रहा है। तो सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेंद्र अम्बेडकर में मंडल समाज का अध्यक्ष और साथियों, अभी हम लोग यहाँ पर जो पार्टी के नेतृत्व में मंडल स्तरीय कार्यक्रम माननीय बहन जी का जन्मदिन हम लोग अयोध्या मंडल पर मनाने का काम करेंगे। उसी संबंध में आज हम लोग यहाँ पर विधानसभा सुल्तानपुर की बैठक अपने कमेटियों के साथ और सरकार के पदाधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की गई है। कैसे हम लोग वहाँ पर मनाने का काम करेंगे और बड़े पैमाने पर हम लोग वहाँ पर माननीय बहन जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। जी, तो सर जी वहाँ पर जो है कार्यक्रम किस स्तर पर होगा? तो कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। माननीय बहन जी का जन्मदिन 15 जनवरी को अयोध्या में मनाया जाएगा और ये मंडल स्तर पर ही मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में 18 मंडल हैं, सभी मंडलों मंडल मुख्यालय पर ही माननीय बहन जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। तो साथियों अभी आप जो है इस बात को अभी आपने सुना कि मंडल अयोध्या में जो है ये कार्यक्रम किया जाएगा जो बहन जी के जन्मदिन को लेकर वहाँ पर एक अच्छा मीटिंग होगी। तो साथियों हम आपसे कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की न्यूज को पाने के लिए आप सर्व इंडिया न्यूज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। तब फिर दूसरी पार्टियों की ने फिर उनको पूछ शुरू कर तो नेता बनाने का काम किसने किया? बहुजन समाज पार्टी। यही उनसे आप पूछ लीजिए, बताइए। और जो सम्मान दिया पिछड़े समाज को बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी किसी ने नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसने किया? जब 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की जब पहली सरकार बन गई थी तो तुरंत माननीय बहन जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। ऐसे तमाम बातें पिछड़े समाज को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किसने करवाई? बहुजन समाज पार्टी ने। इसी को पॉइंट को मैं बता के खत्म कर रहा हूं। जब बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद थे, जब 3 सांसद थे तो उस समय बीपी सिंह की सरकार चल रही थी। तो बीपी सिंह सरकार ने कहा कि बहन जी मैं आपके अपने पार्टी के आपके पार्टी के आपके सांसदों का समर्थन चाहिए। तो माननीय बहन जी ने और मानव काशीराम साहब ने कहा कि 3 शर्तें होगी। एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न में दिया जाए और पिछड़ी जातियों के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए और अडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी जाए। ठीक है ना? तो शर्तें उन्होंने मान ली। सोचिए, मेन पॉइंट बता रहा हूं, सुनिए, गंभीर बात। मान लिया और उसके बाद जैसे बहन जी ने समर्थन दे दिया उनकी सरकार बन गई, सरकार चलती रही। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग वो भी समर्थन दिए। तो जब समर्थन दे दिए, जैसे बीपी सिंह की सरकार बनी और जैसे पिछड़ी जातियों के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवा दिया माननीय बहन जी ने और मानव काशीराम साहब ने, जैसे पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवा दिया, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग दोनों एक साथ हो गए। दोनों एक साथ होकर धरना प्रदर्शन करने के कि बीपी सिंह की समर्थन वापस ले लेंगे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट वापस ले लो, नहीं तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन इधर मानव काशीराम साहब और बहन जी डटी हुई थी, नहीं समर्थन नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट वापस नहीं ली जाएगी, लागू करवा दिया जाए। लागू करवा दिया था बहन जी ने। लेकिन ये कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको फिर यहाँ तक कि रोडवेज जलाए, ट्रेन जलाए, आत्महत्या तक लोगों ने किया। उस समय आप पूछिएगा, आत्महत्या तक लोगों ने किया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट वापस ले लिया जाए। लेकिन इधर से बहुजन समाज पार्टी डटी हुई, फिर रिपोर्ट वापस नहीं ली गई। फिर क्या किए भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग समर्थन वापस ले लिए, फिर बीपी सिंह की सरकार। लेकिन वो मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करवा दी।
तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पिछड़ी जातियों में जो नौकरियों के लिए आरक्षण मिला किसने दिलाया? बहुजन समाज पार्टी ने। लेकिन ये चीज बताने की आवश्यकता है। तो साथियों, बातें बहुत है, संगठन की बातें हैं, आप लोगों को भी दूर तक जाना है। फिर अभी छोटी छोटी मीटिंगें साथियों लगाई जाएगी और जो 15 जनवरी को माननीय भाई जी का जन्मदिन हम लोग मनाने का काम 15 तारीख को करेंगे और धूमधाम से मनाया जाएगा। और गाड़ी बड़े पैमाने पर करना है, जिन लोगों को लिखाना लिखा। और बूथ कमेटी बीबीएफ के साथी, हमारे इधर मंडल और विधानसभा के सभी साथियों का, कमेटियों का मैं पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।